गाइस आज मेरी बेस्टी मुझे एक ऐसी जगह पे लेके जा रही है जहाँ पे सारे यार आउट आउटलेट आउटलेट उसको बोलते हैं आई थिंक। ये मेरे लिए एक नई बात थी और मुझे इतना इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो बेस्टी ने बोला कि एक जगह है जहाँ पे यार पहले तुम लोग ये रिंग्स तो देख लो। मुझे ये रिंग्स इतनी पसंद आई हैं और वो जो सबसे पहले आपने रिंग देखी ना जो सांप सांप बना हुआ था मल्टाई कलर वाली रिंग। मुझे ये रिंग्स बहुत पसंद आई हैं, शायद मैं दोबारा जाऊँ और ले लूँ। बहुत महंगी थी, एक एक रिंग जो है वो 20-20 डॉलर की थी। लेकिन मेरे पास ना इतना रिंग्स का कलेक्शन नहीं है, मतलब कहा जाए कि कुछ भी नहीं है रिंग मेरे पास। तो गाइज़ बेसिकली मुझे ये करना है कि मैं अपने लिए एक पार्टी बैग लेना चाहती हूँ। मेरे ख़्याल से पार्टी बैग नहीं, इवनिंग बैग, हाँ। इवनिंग बैग इसलिए कि मैं स्पेशली जब से हमारे जो यूएनटी के प्रेसिडेंट हैं उनकी एडवाइज़री कमेटी में हूँ, तब से मुझे है कि यार चूँकि वो अपनी काफ़ी फॉर्मल इवेंट्स पे हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, हम एडवाइज़री कमेटी वाले स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। तो उसमें फिर आप कोई फॉर्मल सा ड्रेस पहन लेते हो और फिर उसके साथ एक फ़ोन को अब या तो मैं हाथ में उठाऊँ या तो फिर मेरे पास एक फॉर्मल सा बैग हो। ठीक है, तो आज मेरे को ये एक और नया वर्ड सीखने को मिला जिसे कहते हैं पार्टी सॉरी इवनिंग बैग। तो मैं अब उसकी आज मैं हंट में थी। तो मेरी जो बेस्टी थी वो अपने काम पे गई हुई थी, तो वो मुझे फिर बता रही थी कि किन्ज़ा इन इन स्टोर्स पे जाओ, दीज आर सम ऑफ द टॉप ब्रांड्स, तुम यहाँ यहाँ जाओ। ये पहली पहली दुकान थी यार। सारे जो नाम थे मुझे मुझे किसी किसी का भी नाम नहीं था पता। कल एक गुची का नाम पता था और एलवी का नाम पता था, बस इतना ही पता था। अब यहाँ पे जब मैं गई तो यार सारे नाम ना बिल्कुल नए थे मेरे लिए। तो एक था टॉरी टॉरी व्हाट, यार फिर मैं नाम भूल गई हूँ। तो एक शॉप अभी आएगी आगे, उस ब्रांड के मुझे बैग्स बहुत अच्छे लगे। इस ब्रांड के बारे में भी बेस्टी ने बोला था कि इसके बहुत अच्छे हैं, तो होंगे अच्छे, लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं आए। तो मैं ब्रांड्स में नहीं हूँ, मुझे चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं यहाँ से वापस दोबारा चली गई। तो बहुत प्यारी थी ये जगह, एक बड़ा सा लैंडस्केप ले लो और इंडिविजुअली अलग-अलग शॉप्स बना दो। और ये सारे ब्रांड्स थे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं था कि एक मॉल है, मॉल के अंदर का फ़ायदा ये होता है कि आपको ठंड नहीं लगती है, ठीक है? तो अब ये था कि आप हर बार ना मुझे दूसरी जब शॉप में जाना होता तो मुझे बाहर निकलना पड़ता। तो वो ठंड बहुत ज़्यादा थी और उससे फिर मैं थोड़ा-सा डिमोटिवेट टाइप महसूस कर रही थी। अच्छा, एक तो बात ये हो गई गाइज़, दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यार अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है? तो मैंने कहा कि यार मुझे इनमें से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे थ्रिफ्ट स्टोर्स का पता है। यार थ्रिफ्ट स्टोर्स में काफ़ी कपड़े तो ऐसे होते हैं, स्वेटर्स, टॉप्स, जो कि अनयूज़्ड होते हैं, उनके ऊपर टैग्स लगे होते हैं। काफ़ी कपड़े ऐसे होते हैं और अगर कुछ यूज़्ड भी है ना तो वो बहुत कम यूज़्ड हैं। वो लगता ही नहीं है कि यार वो यूज़्ड है। मुझे तो लगता है कि पड़े-पड़े ना, मतलब आपको ढूँढना पड़ता है। आपको ये भी ढूँढना पड़ता है कि चीज़ अच्छी हो। यार ये कितना प्यारा स्टाइल था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको ये करना पड़ता है कि स्टाइल आपको सॉरी जो आपको ढूँढना बहुत पड़ता है थ्रिफ्ट स्टोर्स में और आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है, ठीक है? तो अब कपड़ों, स्वेटर पे तो मेरा दिल बिल्कुल भी ना छोटा नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे कभी कोई बैग नहीं मिला और मेरे ख़्याल से मैंने इतना कोई सीरियसली देखा भी नहीं है थ्रिफ्ट स्टोर्स पे ना बैग्स को। और मुझे नहीं लगता यार कि बैग वहाँ से लेना चाहिए। मैं ऑलरेडी फॉर्मल इवेंट्स के लिए ये ले रही हूँ। तो अब ये वाला बैग था यार, इसको मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ये वाला ना कुछ कम दाम में मिल जाए, लेकिन इसका भी वही, यहाँ पे भी इसका वही दाम था। तो इसकी कीमत ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $500 थी। मुझे ये साइज़ भी अच्छा लगा था और ये स्टाइल भी अच्छा लगा था और इसमें मुझे ब्राउन वाला बहुत अच्छा लगा था और इसकी मुझे चेन बहुत अच्छी लगी थी। इसमें मेटल भी है और इसके अंदर मतलब फैब्रिक जो है वो भी इसमें मिला हुआ है, इसकी जो चेन है। तो बहुत प्यारा स्टाइल था यार, ये देखो सफ़ेद वाला भी इसमें कितना प्यारा था। तो ये वाला तकरीबन $500 का है। मैंने कहा यार मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा महँगा है। तो आई वाज़ होपिंग कि 100 या $150 में कुछ मिल जाए।
बट दिस एंटायर थिंग वाज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो फिर मैं दूसरे स्टोर्स में मैंने देखना शुरू कर दिया। तो अब हंट जारी है यार। फिर मुझे मेरी बेस्टी ने बताया, ये वाला देखो ब्लैक कितना प्यारा है ना। यार मतलब वो उठाने में ना लग जाता है कि यार अच्छी चीज़ है, तो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग आई वांट। हाँ, फिर बेस्टी ने मुझे 2-4 दुकानें बताई, ये वाली भी एक दुकान थी, तो यहाँ पे भी बस ऐसे ही था, ऐसे ही मुझे अच्छा नहीं लगा। यार अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा ना, टेरी समथिंग, अगर आगे आके वो नाम आ गया ना। अब यहाँ ये वाले सारे, ये मैं आपको जो ये भी एक ब्रांड था, इसके बैग्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे किसी का भी नाम याद नहीं आ रहा। आई सॉ दीज ब्रांड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और पहले मुझे ये शौक भी नहीं था, लेकिन अब जस्ट एक बैग यार होना चाहिए, एक या दो, दैट्स इट। और वो भी इसलिए क्योंकि या मार्क जैकब्स, राइट। और ये शौक भी इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जिस तरह की इवेंट्स में जा रही हूँ, वरना ये शौक मुझे कभी भी नहीं होता। तो अब मेरे कपड़े भी अच्छे, ये वाला यार इसका, इस ब्रांड का नाम क्या है गाइस? अब अगर इसमें कुछ ये स्लोगन आपको देख के पता चल रहा होगा, नहीं पता चल रहा भी, इट्स ओके। मैं पहली बार इसका नाम सुन रही थी और मुझे वाकई में इसके बैग्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन बहुत महंगे थे। तो ये छोटा वाला मुझे बहुत पसंद आया है, मैं शायद ये वाला ले लूँ। इसका जो स्ट्रैप है, आई थिंक ये $200 में ये था, बट इवन दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ये देखो ना, लग रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना है कि आपको कैसे लगे। मतलब देखो, वो देख के ही लग रहा है यार, चेन की क्वालिटी इतनी प्यारी थी, एवरीथिंग वाज सो गुड। तो अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो आई विल टेल यू गाइस कि मैं कुछ लिया या मैंने कुछ नहीं लिया। बट हाँ, हंट जारी है। आई विश कि मुझे कोई रीज़नेबल सी चीज़ मिल जाए। और इनकी ज्वेलरी भी थी, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक और ब्रांड पे हम लोग गए, आई मीन मैं गई एक और ब्रांड पे, और वहाँ पे जो है मुझे एक वॉच दिखाई दी, और वो मैंने ट्राई की। तो वो उस पे 40% ऑफ था, फिर उसने कहा इस पे 25%। ये वाला भी बहुत प्यारा है, देखो। ओह माय गॉड, दीज वर सो प्रिटी। तो अच्छा, एक और बात है कि कल को जो है वीकेंड है, तो शॉपकीपर्स ने हम लोगों को बोला, हाँ मतलब मुझे बोला शॉपकीपर ने कि कल को हम जो है टैग्स को चेंज करेंगे, तो हम प्राइसेस कंसेशन करेंगे, मतलब वी विल रिड्यूस द प्राइसेस एज वेल। एक वॉच मुझे, हाँ, 40% और 40% ऑफ, देन 25% ऑफ के बाद मुझे 100 समथिंग डॉलर की मुझे एक वॉच दिखाई दी। यार वो बहुत प्यारी थी। तब तक मैं एग्जॉस्टेड थी, आज मैं इतनी एनर्जेटिक नहीं थी। तो आई विल शो यू इफ़ आई वुड बाय समथिंग।